हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को आज क्या सौगात देने का वादा किया, और साथ ही अंत में हम आपको बताएंगे कि आज महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज की कितनी आवक रही और वहां पर क्या आज भाव बनता नजर आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज किसानों को 133 करोड़ के बकाये की माफी का ऐलान किया। इसके साथ ही 10 नई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की घोषणा भी की, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार किसानों को 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में रविवार को किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों के 133 करोड़ का बकाया माफी का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा कि अब तक हम 14 फसल एमएसपी पर खरीदते रहे, लेकिन अब से 10 नई फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। ऐसे में कुल 24 फसलें, जिन 24 फसलों को केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीदती है, हरियाणा सरकार भी अब एमएसपी पर खरीदेगी। सुनिए उन्होंने पूरे भाषण में क्या कहा। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी। अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की
जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज महाराष्ट्र की इन मंडियों में प्याज की कितनी आवक रही और क्या भाव रहा। दरअसल महाराष्ट्र में सभी मंडियां रविवार के दिन खुलती नहीं है। जो मंडी आज खुली है हम उनके भाव आपको बता रहे हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं डाउन खेड़ गांव मंडी से। यहाँ पर आज लगभग 2992 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1700 रुपये नीचे का भाव रहा, 3100 रुपये ऊपर का और 2600 रुपये जनरल पोजीशन रही। सतारा मंडी में 301 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 रुपये नीचे का भाव रहा, 3000 रुपये ऊपर का और 2500 जनरल पोजीशन रही। राहाटा मंडी की बात करें तो यहाँ पे 4411 क्विंटल प्याज की आवक रही। 500 रुपये नीचे का भाव रहा, 3100 रुपये ऊपर का रहा, 2400 रुपये जनरल पोजीशन रही। फतारदी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 134 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2000 रुपये जनरल पोजीशन यहाँ रही। भुसवाल मंडी की बात करें तो 14 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1800 नीचे का, 2500 ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी की अगर हम बात करें तो 9093 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1400 रुपये नीचे का, 3000 रुपये ऊपर का, 2200 जनरल पोजीशन रही। पुणे खड़की मंडी की अगर हम बात करें 13 क्विंटल मात्र प्याज की आवक रही। 1500 रुपये नीचे का, 2700 ऊपर का, 2100 जनरल पोजीशन रही। पुणे पीपरी मंडी की बात करें 11 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1800 रुपये नीचे का, 3000 ऊपर का, 2400 रुपये जनरल पोजीशन रही। पुणे मोहसी मंडी की बात करें तो 392 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1700 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2250 जनरल पोजीशन रही। मंगलवेढ़ा मंडी की बात करें 1 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2710 नीचे का, 2710 ही ऊपर का और 2710 ही जनरल पोजीशन रही। औसा मंडी की बात करें तो यहाँ पे 9 क्विंटल प्याज की आवक रही। 120 रुपये नीचे का, 300 रुपये ऊपर का और 232 जो है वो जनरल पोजीशन यहाँ पे रही। रामटेक मंडी की बात करें तो 14 क्विंटल प्याज की आवक रही। 4000 नीचे का, 4200 ऊपर का, 4100 रुपये जनरल पोजीशन रही। तो ये थी आज जानकारी महाराष्ट्र से आई प्याज मंडियों से भाव की। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।